राज्य में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मंत्री रेखा आर्या और सांसद अजय भट्ट के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनके संक्रमित होने की जानकारी खुद सीएम रावत ने ट्वीट कर दी। शुक्रवार को उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा था कि वे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और होम आइसोलेशन में हैं। शुक्रवार को उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 580 नए मामले सामने आए हैं। अब राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 85,269 पहुंच गया है। शुक्रवार को 547 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। इस तरह अब तक 76,770 मरीज ठीक हो चुके हैं। देहरादून जिले से 156, हरिद्वार से 52, नैनीताल से 127, उधम सिंह नगर से 32, टिहरी से 13, चंपावत से 22, पिथौरागढ़ से 73, बागेश्वर से 19, चमोली से 20, रुद्रप्रयाग से 9, उत्तरकाशी से 20 सैंपल पॉजिटिव मिले हैं, जबकि राज्य में 15 मरीजों की मौत हुई। कोरोना वायरस के चलते उत्तराखंड में 1399 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। राज्य में वर्तमान में कोविड-19 के 6067 एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में 6.5 लाख उपभोक्ताओं का राशन बंद हो गया है। आधार नंबर अपडेट नहीं होने की वजह से खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन कार्डों में इन उपभोक्ताओं को पोर्टल से हटा दिया है। 60,000 यूनिटें नैनीताल जिले से हटाई गई हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में 62 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें से 55.50 लाख उपभोक्ताओं का ही आधार राशन कार्ड में अपडेट हुआ है। खाद्य सचिव ने पूर्ति विभाग को ऐसे उपभोक्ताओं का आधार अपडेट करने या पोर्टल से उन्हें हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद पूर्ति विभाग ने 6.5 लाख यूनिटों को पोर्टल से बाहर किया है। अब इन यूनिटों पर राशन नहीं मिल पाएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में आधार अपडेट नहीं होने के कारण राज्य सरकार की 300 करोड़ रुपए की सब्सिडी रोक दी है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत 62 लाख यूनिटों का टारगेट दिया है। अब इस योजना के तहत मात्र 55.50 यूनिटें ही रह गई हैं। प्रदेश के नए डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस कर्मियों को तोहफा दिया है। बीमारियों के इलाज के लिए जीवन रक्षा निधि में डीजीपी द्वारा बड़ा बदलाव किया गया है। बता दें कि पहले तक इसमें सिर्फ गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पैसा मिलता था, लेकिन अब किसी भी बीमारी के इलाज के लिए 50,000 रुपए से अधिक लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही जिला, रेंज और मुख्यालय स्तर पर इसकी सीमा में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है। 1 लाख रुपए से अधिक की राशि की स्वीकृति मुख्यालय से ही दी जाएगी। जिला स्तर पर इसे 20,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000, रेंज स्तर पर 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख, जबकि पुलिस मुख्यालय स्तर पर 1 लाख रुपए से किसी भी सीमा तक ये राशि दी जा सकेगी। डीजीपी ने इस बात पर खासा जोर दिया है कि पुलिस कर्मियों के आवेदन में किसी भी तरह का विलंब ना हो। निधि के तहत हर आवेदन पर उन्होंने एक ही दिन में निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। रुड़की की एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाले नीलेश मिश्रा की बेटी की मदद के लिए फिल्म अभिनेता सोनू सूद आगे आए हैं। ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा नाम की हड्डी बनाने वाली कोशिकाओं के कैंसर के दुर्लभ रोग से पीड़ित बच्ची का अगस्त में संक्रमण बढ़ने के कारण बाएं पैर को काटना पड़ा। इलाज के चलते नौकरी नहीं कर पाने से पिता को भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। बच्ची के जनवरी तक के इलाज के लिए सोनू सूद की टीम ने 1,22,000 का चेक बच्ची के पिता को मुंबई में सौंपा है। ट्विटर के जरिए सोनू सूद से संपर्क करने वाले डॉक्टर संजय अग्रवाल और बच्ची के पिता ने सोनू सूद का दिल से आभार जताया है। उन्होंने बताया कि 17 बार उन्हें ट्वीट किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने किसी के कहने पर उनकी टीम में शामिल गोविंद अग्रवाल से संपर्क किया, तो उनकी टीम तुरंत मदद देने के लिए पहुंच गई। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद गढ़ी कैंट में पर्यटन अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन की विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने के साथ साथ हमें हेरिटेज स्थलों के रख रखाव पर भी ध्यान देना चाहिए। ऋषिकेश स्थित बिटल की कर्मभूमि 84 कुटिया को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए एक प्रपोजल बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस संबंध में आग्रह करेंगे कि 84 कुटिया की देखरेख का अधिकार वन विभाग से पर्यटन विभाग को दिया जाए। यदि पर्यटन विभाग को इसकी जिम्मेदारी मिलती है तो हम इसे वर्ल्ड हेरिटेज के रूप संरक्षित करने के साथ साथ दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। राज्य में सफारी पार्क को विकसित करने की कार्य योजना पर काम शुरू करें। मध्य प्रदेश से एक सफेद टाइगर उत्तराखंड लाया जाए, इस पर काम चल रहा है। उन्होंने पर्यटन अधिकारियों को निर्देश दिए कि चूंकि अब नीति घाटी में इनर लाइन समाप्त हो गया है, इसलिए मार्च 2021 से वे टिम्बरसैंड महादेव की यात्रा के साथ साथ नीति घाटी में पर्यटन गतिविधियों को संचालित करने की तैयारी पर ध्यान दें। सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करें। उन्होंने उत्तराखंड के आखिरी गाँव में कार्यक्रम कराने के भी दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में पर्यटन का प्रचार प्रसार ऑडियो व वीडियो के माध्यम से किया जाए ताकि उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को राज्य की संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। महाराज ने GMVN व KMVN के एकीकरण किए जाने की प्रक्रिया पर गंभीरता से काम किए जाने की बात कही। उत्तराखंड के मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि सर्दी ने राज्य में पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हल्द्वानी में तो मौसम इतना ठंडा है कि इसके आगे नैनीताल व मुक्तेश्वर का पारा कुछ भी नहीं। हल्द्वानी में हाल ही में पिछले 10 सालों का सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वैज्ञानिकों ने बताया कि हरिद्वार जिले के साथ ही अन्य जिलों के कुछ भागों में
19 एवं 20 दिसंबर को शीतलहर चलने का पूर्वानुमान है। वहीं कुछ स्थानों पर 19, 21 एवं 22 दिसंबर को मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि धूप खिलेगी मगर ठंड अपना वर्चस्व बनाए रखने में कामयाब रहेगी। जानकारी के अनुसार आज से शीत दिवस से राहत तो मिलेगी मगर शीतलहर कायम रहेगी। इसके अलावा शुक्रवार से मौसम का मिजाज और बदल सकता है। रातों में तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री और कम रहने की उम्मीद है। इसके अलावा 24 से 26 दिसंबर के बीच मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी की भारी संभावना भी जताई गई है। राज्य के युवा खिलाड़ी देश ही नहीं विदेशों में नाम रोशन करते हैं। राज्य सरकार और विभाग पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित कर रही है। इस क्रम में उधम सिंह नगर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करने वाले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार को सम्मानित किया। मनोज सरकार को डीएम ने 12,25,000 रुपए का चेक दिया। उन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य व जनपद का नाम रोशन करने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भविष्य में आगे बढ़े जनपद स्तर से जो भी सहयोग होगा किया जाएगा। बता दें कि मनोज सरकार ने विदेशों में भी जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने 6 से 13 अक्टूबर 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुए तृतीय पैरा एशियन खेल में कांस्य पदक एवं डबल प्रतियोगिता में भी कांस्य पदक हासिल किया। इस कामयाबी के बाद उत्तराखंड खेल विभाग द्वारा 12,25,000 रुपए की धनराशि सम्मान के रूप में दी गई है।